डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग का जो सेकंड पार्ट है, लूपिंग। तो वाइल लूप क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या है और इसका एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको देखेंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लूपिंग? तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि लूपिंग क्या होता है। तो लूपिंग कोई भी हमारी एक्शन हो तो उसे रिपीटेटिवली परफॉर्म करने के लिए, उस एक्शन को रिपीटेटिवली करने के लिए उसे लूपिंग कहते हैं। तो इस लूपिंग में इसका डेफिनेशन ऐसा हुआ कि द प्रोसेस ऑफ रिपीटेडली एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब लूपिंग में क्या होता है कि मानो कि कोई कंडीशन लिखी है हमने, जब तक वो कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहता है, यानी कि लूप होता रहता है। जैसे कि वायर का लूप होता है, वो रिपीटेटिवली होता है ताकि एंड ना आ जाए। ठीक है, तो लूपिंग में अगर हमारा लूप ज़ीरो से इन्फाइनाइट टाइम तक कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहे तो हम उसे इन्फाइनाइट लूप कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस लूप को कुछ एंड ही नहीं होता, जैसे कि उसे हम इन्फाइनाइट लूप कहते हैं। तो इस लूपिंग में हम अब जानते हैं कि इसकी हमें क्या ज़रूरत है, लूपिंग क्यों इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल एक कंसिडर करो कि आपको 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कराने के लिए कहे हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट में जाकर 1 स्पेस 2 स्पेस 3 ऐसे 100 तक लिखेंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट को अगर हम लूप में डालें तो वो आपका काम आसान कर देगी, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम 1 2 3 ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल है, मानो कि अगर हमारे पास कई रैंडम नंबर की लिस्ट है 1 से 1000 तक। कंसिडर करें कि मेरा एक नंबर उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक कराना है। ठीक है, तो अब आप वो लूप के ज़रिए उस नंबर को आप चेक कर सकते हैं कि वो उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो वो नंबर आप लूप के ज़रिए कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लूपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब लूप में क्या होता है, उसका काम जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक वो रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट होता रहता है। लेकिन हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट में देखा, अगर वो ट्रू हो जाए तो वो एक बार स्टेटमेंट प्रिंट करके प्रोग्राम टर्मिनेट करता है। लेकिन सेम वहाँ यहाँ पे सिर्फ वो रिपीटेटिवली एक्शन करता रहता है। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है। अब लूपिंग में 3 मेन मेथड्स है जो कि लूप स्टार्ट कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि पहला है वाइल स्टेटमेंट, दूसरा डू वाइल स्टेटमेंट, तीसरा फॉर स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें से पहले हम वाइल लूप देखते हैं। तो वाइल लूप, व्हेन वी वांट टू परफॉर्म टास्क अप टू फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि हम कोई भी टास्क फिक्स नंबर ऑफ टाइम करना चाहते हैं तो वाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वाइल लूप जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लूपिंग में से सबसे सिंपल फॉर्म वो वाइल लूप है। ठीक है, जैसे कि इफ़ एल्स में इफ़, सिंपल इफ़ सबसे आसान है, वैसे ही वाइल लूप लूपिंग में से सबसे आसान है। तो इसका एग्जांपल हमने अभी देखा कि अगर आपको 1 से 10 तक या 100 तक कोई भी नंबर प्रिंट कराने हो तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट में 1 स्पेस 2 स्पेस 3 ऐसे 10 तक लिखेंगे, या फिर ऐसे करेंगे कि 1 प्रिंट करके स्लैश एन दे के फिर 2 फिर 3 ऐसे करेंगे। वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ना करें। तो वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं हम देखते हैं।
वाइल लूप में ब्रैकेट्स में कंडीशन रखी हुई होती है, ताकि जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक ब्लॉक अप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहते हैं। और उस ब्लॉक में जो कि वेरिएबल्स हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कराने के लिए रखे हैं वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब लूप कितने से हमें आगे बढ़ाना है, कितने वैल्यूज स्किप करके आगे बढ़ाना है, या कितने वैल्यूज़ डिक्रीमेंट करके पीछे लाना है। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जो पहले एग्जीक्यूशन क्या होता है कि यहाँ पे पहले कंडीशन चेक की जाती है लूप में। ठीक है, पहले कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद द लूप रिपीट्स अंटिल अबव कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। जब तक कि लूप में हमने कंडीशन रखी हुई है तब वो ट्रू ना हो जाए तब तक ये लूप कंटिन्यू होता रहता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, ब्लॉक अप स्टेटमेंट उसके अंदर जो लिखी हुई है उसे वो रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करता रहता है। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहता है वो लूप को बताता है कि कितने वैल्यू से लूप एग्जीक्यूट कैसे कराना है, कितने स्टेप से वैल्यू बढ़ानी है या कम करानी है। ठीक है, तो इसलिए ये वाइल लूप यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देख के, हम वाइल लूप का यूज़ देख के, यहाँ पे हमने बेसिक जो प्रोग्राम है वो टाइप किया है। तो अब प्रोग्राम में देखते हैं कि एक नंबर से जो कि यूज़र ने नंबर लास्ट नंबर एंटर किया हुआ है वहाँ तक कैसे प्रिंट करें, यानी कि फर्स्ट नंबर से यूज़र ने किया हुआ नंबर तक कैसे प्रिंट करें। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनल एक हमें क्या क्या जरूरी होता है, तो लूप चलाने के लिए हमें एक वेरिएबल लगता है जो कि आई है, उसे हम 1 को इनिशियलाइज़ करते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल हम यूज़र से लेंगे उसे हम एंड वेरिएबल नाम देंगे। ठीक है, तो अब हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे कि एंटर लास्ट वैल्यू या लास्ट नंबर। तो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा तो वो हम एंड वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा लूप स्टार्ट करेंगे वाइल जब तक हमारा आई अब इंक्रीमेंट होने वाला है। ठीक है, आई की वैल्यू हम अब बढ़ाने वाले हैं, तब इसकी वैल्यू कहाँ तक बढ़नी चाहिए, जब तक वो लेस देन और इक्वल टू एंड वैल्यू तक ना आ जाए। ठीक है, तब तक हम ये लूप रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ये आई प्लस प्लस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, और एक तरीका है, इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के आई प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं, ये तीनों में से कोई भी आप यूज़ करें उसका मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो अब हम आई की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, आई इज इक्वल टू %d आई। ठीक है, तब ये लूप रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि यूज़र ने एंटर की हुई वैल्यू आई की वैल्यू ना हो जाए। ठीक है, उसे कंपाइल करें, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, प्रोग्राम के सेव करें वाइल लूप के नाम से। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद ये पूछ रहा है कि लास्ट वैल्यू एंटर करें। ठीक है, मैं लास्ट वैल्यू यहाँ पर 10 देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 11 तक ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तब ये एक के सामने एक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे /n डाल देते हैं। और यहाँ पे आई जो हमारा हो
वो 1 से स्टार्ट है, ठीक है, इसलिए वो 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 करेगा, इसलिए i 0 को इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है। अब इसे दोबारा कंपाइलर रन करके देखें। मैं यहाँ पे लास्ट वैल्यू 10 देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 11 तक प्रिंट हो गया, लेकिन ये जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हुई, इसलिए 11 आ गया। अगर हम इसे 10 तक चाहते हैं तो इसे हमें i लेस देन एंड, यानी कि अगर मैंने 10 एंटर किया है तो ये 9 तक प्रिंट करेगा, यानी कि 0 से 9 तक, ठीक है। तो इसे फिर से कंपाइलर रन करें और यहाँ पे वैल्यू 10 एंटर करें, तो आप जैसे देख सकते 1 से 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो ये ऐसे रिपीटेटिवली एक्शंस कराने के लिए लूप का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार मैं इस प्रोग्राम को फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक इंक्रीमेंट वेरिएबल i 0 को इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद यूज़र से लास्ट वैल्यू एंटर कराने के लिए हमने एंड नाम का वेरिएबल लिया और यूज़र से वैल्यू यहाँ पे एंड वेरिएबल में स्टोर की। तो यहाँ पे लूप का काम स्टार्ट हुआ। हमने यहाँ पे कंडीशन रखी कि जब तक i यानी कि 0 लेस देन एंड यानी कि लेस देन 10 ना आ जाए तब तक i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करो, यानी कि 1 से बढ़ाओ और उस i को यहाँ पे प्रिंट करो। यानी कि पहले i 0 है, वो i प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे प्रिंट होगा 1, उसके बाद वो फिर से कंडीशन चेक करेगा कि 1 लेस देन एंड है क्या, 1 लेस देन 10 है क्या है, तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। कब तक करेगा? जब तक 10 तक ना आ जाए, यानी कि 10 तक वो फिर से रिपीटेटिवली प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। अब i इज़ लेस देन 10 मतलब 9 तक, जब तक ये 9 तक ना आ जाए, ठीक है। 1 के बाद 2 होने के बाद 2 फिर से 9 है क्या चेक किया जाएगा, अभी भी वो 2 नहीं है तो ये इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट की हुई वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके बाद वो फिर आएगा 4, उसे कंपेयर करेगा 4 इज़ लेस देन 9 है क्या, फिर से उसे एग्जीक्यूट करेगा जब तक वो 9 ना आ जाए, ठीक है। तब ये 0 से 9 तक ये प्रिंट करेगा 1 से इंक्रीमेंट करके, ठीक है। तो ऐसे